everyone, कैसे बचा पार्टी? I hope all are fit and fine. I am your mentor Priya Avasthi and in this video we are going to discuss class 8 का सैम्पल पेपर मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. आई नो बेटा बहुत टाइम के बाद जो है मैं वीडियो को अपलोड कर रही हूँ. आई एम सॉरी फॉर दैट. देयर आर सम रीजन कि जिसकी वजह से वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन आज से हम सैम्पल पेपर जो है डिस्कस करेंगे. द रीजन इज कि आप लोगों के वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और इस टाइम को बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है. ठीक है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है. तो वेकेशन टाइम पे जितने भी सैम्पल पेपर सीबीएसई तरफ से आपके आए हुए हैं उन सारे सैम्पल पेपर को आप लोग जो है सॉल्व करेंगे अच्छे से. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. और पहला जो क्वेश्चन है बेटा उसमें बोल रहे हैं द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 108 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स जो है ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा जो कि 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 सो अप टू इंफिनिटी तक, उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या होते हैं. होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? होल नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके 0 से, 0 1 2 3 सो अप टू इंफिनिटी तक. ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, नाउ क्या बोल रहे हैं इसमें? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 108 मस्ट बी डिवाइडेड. किस नंबर से बेटा 108 को हम डिवाइड करें कि जो क्वेश्चन आए वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन से करेंगे. ऑप्शन से मतलब पहले आप 6 को 108 से डिवाइड करो. कैसे करना है आपको डिवाइड? 6 को 108 से डिवाइड किया हमने तो 6 1 आ गया 6. ठीक है, कितना आएगा यहाँ से 4 और यहाँ से कितना आ रहा है बेटा 8. तो 6 8 से कितना आया 48. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 18 है. क्या ये 18 किसी का भी स्क्वायर है? नहीं ना, 18 किसी का भी स्क्वायर नहीं है. नाउ 4 को डिवाइड करना है 108 से. 4 को डिवाइड करना है बेटा 108 से. तो 4 2 जा कितना आया 8. नाउ यहाँ से आएगा बेटा 8 4 7 जा होता है 28. क्या 27 बेटा? ये जो क्वेश्चन है 27 ये किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं ना. नाउ फिर थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ. 3 है ना यहाँ पे. 3 को डिवाइड करेंगे बेटा 108 से. तो 3 3 जा 9 आया यहाँ पर. 1 3 6 जा कितना आया 18 आ गया यहाँ पर. नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व कि 36 जो है ना, 36 जो है बेटा वो 6 का स्क्वायर है. 6 का स्क्वायर है मींस अगर मैं 6 का स्क्वायर कर रही हूँ बेटा 6 मल्टीप्लाई में 6 तो आपका आंसर कितना आएगा 36. क्लियर हुई बात यहाँ पर? सो हियर बेटा हियर 3 इज द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्या बोल रहे हैं? द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर 333. मतलब अगर आपके पास नंबर क्या है बेटा? नंबर है आपके पास में 333. ये नंबर आपके पास में. ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर कर दिया जाए. इसका क्या कर दिया जाए बेटा? इसका स्क्वायर नहीं, इसका क्या कर दिया जाए बेटा? क्यूब कर दिया जाए तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? तो आप पहले 3 का क्यूब करो. 3 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब इस तरह से. तो आपके पास में आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा 3 इंटू में 3 दैट इज कितना आ गया आपके पास में 27. और इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है आपके पास में 7. क्या आ रहा है बेटा? 7. सो हियर बी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर हुई बात यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. तो कैसे करेंगे आप लोग? देखो सबसे पहले तो x-2 लिखेंगे. x-2 और डिवाइड में क्या लिखा है बेटा यहाँ पर 3 इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर 5 ब्रैकेट में x-4 डिवाइड में क्या आ रहा है आपके पास में 12. डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा 12 आ रहा है. नाउ x-2 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू पहले 5 को x से मल्टीप्लाई करना है तो 5x आया यहाँ से, माइनस में 5 को किया बेटा 20 से मल्टीप्लाई, 20 आ गया और डिवाइड में कितना आ रहा है यहाँ पर 12. क्लियर हुई बात? एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देना है. बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा? बच्चे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को बट 4 से भूल जाते हैं. ये गड़बड़ नहीं करनी है. अगर आपने इसको 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 4 से नहीं किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम में. क्लियर हो गई ये बात? तो आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है. 5 को पहले x से भी करेंगे और फिर 5 को 4 से भी करेंगे. ठीक है, नाउ उसके बाद आपको करना है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई.
सो नाउ यहाँ से क्या आएगा बेटा 12, यहाँ से आया था 12 और इसको लिखेंगे आप लोग x माइनस में 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा आपके पास में 3 आया, यहाँ से 3 नीचे से ठीक है 3 और इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ लिखेंगे आप लोग 5x माइनस में 20, 5x माइनस में 20। सो हियर 12 को फिर अगेन x से करेंगे कितना आएगा 12x माइनस में 12 2 जा 24, नाउ यहाँ से 3 5 जा 15x आया, माइनस में कितना आएगा बेटा 60, माइनस कितना आ गया 60। नाउ लाइक टर्म को प्लस माइनस करना है तो 12x को और 15x को करेंगे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे इसको ले आएंगे तो 12x माइनस में 15x इज इक्वल टू माइनस का 60, राइट, और माइनस का 24 है यहाँ पर, तो इधर साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा बेटा प्लस का 24, प्लस का 24, राइट। यहाँ से इधर माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा बेटा 3x आएगा, 3x आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा 15 बड़ा है, साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, माइनस करो तो कितना आएगा 6, यहाँ 6 बचा, 5 में से 2 गया कितना आएगा बेटा 3, तो कितना आएगा माइनस का 36, क्लियर। इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 36 डिवाइड में 3, दैट इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आएगी बेटा 12 आएगी, x की वैल्यू क्या आ रही है 12। सो हियर D इज द राइट ऑप्शन, D इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, बोल रहे हैं द सेल्स प्राइस ऑफ अ प्रिंटर इज 13,000, मतलब आपको प्रिंटर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया है बेटा कितना 13,000, 30,000 दिया हुआ है, 30,000 रुपीज जो है आपका एसपी दिया हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं आपसे, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, मतलब सेल्स टैक्स कितना चार्ज किया जा रहा है इस पे, सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है, सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है बेटा 12%, 12%, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं आपसे द अमाउंट विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, मतलब अगर विनोद ने इसको खरीदा है तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो एसपी पर सेल्स टैक्स ऐड करने के बाद अमाउंट वो पे करेगा, इतने का उसने खरीदा हुआ प्रिंटर, तो पहले तो हम 13,000 का 12% निकालते हैं, 13,000 का 12%, 12%, तो आपका आंसर कितना आएगा आपके पास में 12 0 0 12 0 36 12 12 13 14 15 1560 क्या आ गया बेटा आपके पास में, 1560 क्या आ गया आपके पास में, सेलिंग प्राइस मतलब सॉरी सेल्स टैक्स आ गया है उसके बाद आपके पास में, फिर एसपी में इस सेल्स टैक्स को ऐड कर दो, 13,000 में प्लस कर देंगे बेटा क्या 1560, 1560, तो आपका आंसर कितना आएगा 06541, ठीक है। 14,560 रुपीज जो है उसको पे करने पड़ेंगे, तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ दिस एंड दिस इज, मतलब आपको इसका और इसका सम निकालना है, कैसे निकालेंगे आप लोग, सबसे पहले तो ये तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है 5, सबसे पहले तो इसे लिखो 5 mn प्लस 5 माइनस में बेटा क्या 2, और इसमें आपको ऐड करना है प्लस में mn और प्लस क्या करना है आपको 3, इसको ऐड करना है, क्लियर। करेंगे कैसे ऐड, mn में mn को पहले ऐड कर दो, तो mn प्लस mn कितना हो जाएगा बेटा 2mn हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा ओनली प्लस का 3 आएगा, बिकॉज 5 क्या है बड़ा साइन बड़े का आता है, और वो प्लस का क्या लिखा है यहाँ पर 3, तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा 2mn प्लस में कितना आएगा 6, 2mn प्लस में 6, सो हियर 2mn प्लस में 6, डी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं आपसे इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है ये क्वेश्चन आपका, बोल रहे हैं 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट शैडो, दो चीजें हैं, एक पोल की हाइट लिखी है और एक पोल की क्या लिखी है बेटा, एक पोल की हाइट है आपके पास में और एक पोल की क्या है शैडो है, तो दो चीज लिख लो आप लोग यहाँ पर, यहाँ पे क्या है पोल की हाइट, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग पोल की हाइट है, ये पोल की हाइट है बेटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग पोल की शैडो, पोल की शैडो। अब क्या बोल रहे हैं देखो, पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, कितनी है बेटा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और यही पोल की शैडो कितनी है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, कितनी है बेटा 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, क्लियर। अब नाउ क्या बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, दूसरा जो पोल है ना उसकी क्या देखिए आपको शैडो, दूसरे पोल की क्या देखिए बेटा आपको शैडो,
शेडो कितनी है आपके पास में 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो वहां डाल देंगे आप लोग 7 मीटर 7 मीटर बेटा और 50 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू फाइंड, यू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, x निकालना है आपको, यहाँ पे x देंगे। तो नाउ सबसे पहला काम क्या करना है, इसको जो मीटर है ना इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, 1 मीटर में होते हैं बेटा 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे, 5 मीटर में हो जाएंगे बेटा 5 इंटू में 100 दैट इज 500 सेंटीमीटर, ये हो गए 500 सेंटीमीटर। नाउ 500 सेंटीमीटर में प्लस कर देना है 60 को, तो 500 सेंटीमीटर प्लस में क्या है बेटा 60 सेंटीमीटर, तो नाउ आंसर कितना आएगा बेटा 560 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपके पास 560 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे आप लोग क्या बेटा 560, इसको लिखेंगे आप लोग क्या 280, इसको लिखेंगे आप 750। नाउ इन्हें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 560 डिवाइड में x, यहाँ लिखेंगे आप लोग 280 डिवाइड में करेंगे बेटा 750, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 750 इंटू में 560, 750 इंटू में 560 और डिवाइड में व्हाट 280, ठीक है। उसके बाद में इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 16, 14 2 जा बेटा 28 हो जाएगा, तो 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15। तो आपका आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी बेटा 1500। सो 1500 का मतलब क्या है, 1500 का मतलब है बेटा 1500 को इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर मीटर में चेंज कर, सेंटीमीटर में, या फिर जो आंसर है वो सेंटीमीटर में आ रहा है ना, सेंटीमीटर में इन्होंने चेंज कर दिया इसको। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, सो हियर 1500 सेंटीमीटर को चेंज कर दिया है इन्होंने मीटर में, कितने कर दिया मीटर में, तो डिवाइड कर देंगे 1500 डिवाइड में 100। सो नाउ यहाँ पे कितना आंसर आएगा बेटा 15 मीटर आएगा, 15 मीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर हटा दो, यहाँ लिखेंगे आप लोग मीटर चेंज कर दिया इन्होंने 1500 सेंटीमीटर को किसमें मीटर में। सो नाउ डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 7। इसको आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, y का स्क्वायर प्लस 19y माइनस में 150, ये क्वेश्चन आपके पास में। सबसे पहले आपको जो लास्ट नंबर लिखा है ना उसको फर्स्ट नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 1 सा 150। नाउ उसके बनाने हैं आपको फैक्टर, इसके बनाने हैं आपको फैक्टर। सो नाउ यहाँ से आएगा बेटा 2 7 जा 40 और 2 5 जा 10, फिर नाउ यहाँ से 3 2 जा 6 7, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ये आ गया के पास में। उसके बाद में आपको लाना क्या है 19y के इक्वल लेकर आना है, तो 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, तो ये तो आएगा नहीं। 25 3 2 जा 6, 25 और 6 कितना आएगा आपके पास में, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने में आंसर आएगा बेटा 19 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस में 25y माइनस में 6y माइनस का 150। नाउ इसको ब्रेक कैसे करना है, y का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग y मल्टीप्लाई में y प्लस में 25 को लिखेंगे आप लोग क्या बेटा 5 इंटू में y, 5 इंटू में y माइनस में 6y को लिखेंगे आप लोग 3 इंटू में 2 और इंटू में क्या आएगा बेटा y आएगा, और 150 को लिखेंगे आप लोग 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, 3 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू 5, ठीक है। नाउ अब करना क्या है, आपको कॉमन लेना है, किसके बीच में कॉमन लेना है, इन नंबर्स के बीच में और इन नंबर्स के बीच में कॉमन ले लेंगे। तो कैसे कॉमन लोगे आप बताओ, यहाँ दोनों नंबर्स में y क्या है, कॉमन है ना, y क्या है बेटा कॉमन है, तो यहाँ से ये वाला y और यहाँ से ये वाला y, इसको आपको ले लेना है बाहर कॉमन, तो मैंने यहाँ पे y ले लिया। नाउ अब यहाँ से ये क्या है अंदर y लिखा है ओनली y प्लस में 5 5 जो 25, 5 5 जो 25 प्लस में क्या आएगा यहाँ पर प्लस में, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन माइनस का है, माइनस आ गया हमने यहाँ पर। नाउ इन दोनों में से कॉमन क्या लेना है आपको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी क्या है बेटा 3 है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रही हूँ 2 और यहाँ से बेटा 3 यहाँ से लेंगे हम लोग 3। और एक बात याद रखना है, कभी भी बाहर आप माइनस कॉमन लेते हैं, कभी भी बाहर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर जो ब्रैकेट में
यहाँ पे जो ब्रैकेट में साइन है ना बेटा वो चेंज रहेगा, अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। तो कैसे करेंगे आप लोग, 3 2 जो 6 आया यहाँ से, y अभी साइन चेंज रहेगा, प्लस का आएगा यहाँ पर, प्लस का, ठीक है। नाउ 5 5 25, उसके बाद में ये दोनों ब्रैकेट जो है वो हमेशा इक्वल आने चाहिए, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे आप लोग y प्लस में 25 और यहाँ से आएगा बेटा y माइनस में 6, क्लियर। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, y प्लस 25 और y माइनस 6। सो हियर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। आपको दिया क्या है बेटा, आपको एक पर्टिकुलर ग्राफ दे रखा है और बोल रहे हैं कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द सेल ऑफ डॉल्स बाय सुहास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे डॉल्स की सेल हो रही है, मंडे को बेटा 20 डॉल्स जो है वो सेल हो रही है, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 20, थर्सडे को बेटा 30, फ्राइडे को आपका 10 हो रहा है और सैटरडे को कितना 40, ठीक है। इस तरह डॉल्स जो है वो सेल्स हो रही है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डॉल इज ₹35, एक डॉल का कॉस्ट कितना है बेटा 35 है, देन द अमाउंट रिसीव बाय सुहास फ्रॉम द सेल ऑफ डॉल ऑन संडे। तो आपको बताना क्या है बेटा कि संडे को कितनी सेल हुई है, संडे को सेल कितनी हुई है, बट हम लोग सैटरडे का डेटा लिखा है, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, लेट मी चेक। संडे को पूछा गया है, संडे को सेल कितनी हुई है, सॉरी संडे नहीं है, सैटरडे को पूछा गया है, गलती से रिवाइज दिया यहाँ पे सैटरडे ही है, सैटरडे को सेल कितनी हुई है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो सैटरडे को कितनी सेल हुई है बेटा, डॉल्स कितनी लिखी है 40, ठीक है, डॉल्स कितनी लिखी है बेटा 40 लिखी है, और एक डॉल का कॉस्ट कितना है आपके पास में, एक डॉल का कॉस्ट है 35, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो 4 5 से होता है 20, 4 3 12 13, तो 13 क्या आएगा बेटा 1300, 4 5 20, 4 3 12 30, अच्छा 4 3 12 30 40 15 आएगा यहाँ पे 15, ठीक है। तो 1500 यानी कि 4 5 20 4 12 30 14, अच्छा 14 आएगा, 14 आएगा, ठीक है, 1400 आएगा बेटा। तो यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपसे, देखिए बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका कॉस्ट आपको दिया हुआ है 1,75,000 और उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम हो रही है, कितने परसेंट से 20% से, और कितने ईयर पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 इयर्स पर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ स्कूटर बेटा आफ्टर 3 इयर्स। तो कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे P1 माइनस में R अपॉन में 100 और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा T, ठीक है। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो रही है बेटा डेप्रिशिएट हो रही है, क्या हो रही है डेप्रिशिएट। तो P यहाँ पे अमाउंट कितना है आपके पास में 1,75,000 है और यहाँ पे 1 माइनस में R कितना है बेटा 20 डिवाइड में कितना आ रहा है 100 और इसकी पावर क्या आएगी, टाइम कितना दिया है यहाँ पर 3 इयर्स, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे आप लोग। उसके बाद में 1,75,000, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे 100, ऐसे मिलेंगे 100 माइनस में 20 डिवाइड में बेटा क्या आएगा आपके पास में 100 की पावर कितनी आ रही है 3, ठीक है। नाउ 1,75,000 और यहाँ पे आएगा आपके पास 100 में से 20 माइनस करना है, कितना आएगा बेटा 80 अपॉन में 100 की पावर कितनी है आपके पास में 3। नाउ 175,000 इंटू में बेटा 80 अपॉन में 100 इंटू में 80 अपॉन में 100 और इंटू में बेटा 80 अपॉन में 100। क्यों हम 3 बार लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है बेटा 3 है, 3 पावर है। सबसे पहले क्या है यहाँ से इस 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगी और इन 3 जीरो से ये 3 जीरो जो है कैंसिल होंगे आपके पास में। तो 175 और 8 का क्यूब होता है बेटा 512 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो है वो आएगा बेटा 89,600 रुपीज। तो ये जो है आपकी वैल्यू आएगी 89,600। सो हियर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 2a। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब। बेटा फॉर्मूले जो है मेंसुरेशन के बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे
क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे ना तो आपसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो फॉर्मूले लर्न कर लेंगे। मैं फॉर्मूले के लिए एक और एक सेपरेट वीडियो आपकी अपलोड कर दूंगी जिसमें सारे फॉर्मूले जो हैं दिए होंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो जो है कवर करके जाएंगे। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है बेटा, ए का क्यूब। कुछ फॉर्मूले जो लर्न करने से क्यूब के केस में वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है ए का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4a का स्क्वायर। ऐसे क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, जो कि आपके कोर्स में है ना, वो सारे फॉर्मूले जो है पर रिवाइज करके अच्छे से जाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। बिकॉज फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो क्वेश्चन कहाँ से करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है बेटा, ए का क्यूब। ना यहाँ से साइड क्या आ रही है, साइड जो है वो आ रही है 2a, तो वहां पे 2a डाल देंगे हम लोग, ठीक है। नाउ यहाँ से डालेंगे आप लोग क्या 2a का क्यूब, 2a का क्यूब। तो यहाँ से क्या आएगा 2a इंटू में 2a इंटू में क्या आ रहा है बेटा 2a, और इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, और 8a का क्या आएगा बेटा क्यूब आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 8a का क्यूब। सो here what, here D is the right option, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following indicates segment of equal length। इनमें से कौन है जो इक्वल लेंथ को शो कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है ना, तो B is the right option। क्यों, क्योंकि यहाँ तो देखो ये वाली साइड इसकी इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो एंगल्स इक्वल है बट साइड इक्वल नहीं है। बट यहाँ पे इक्वल सेगमेंट की बात कर रहा है बेटा, इक्वल सेगमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा B is the right option, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 12 है। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू इफ x एंड y वेरी इनवर्सली देन द अननोन वैल्यू इज। मतलब आपको ये वाली जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। सिंपल बात है, 90 अपॉन में कितना आएगा बेटा 90 अपॉन में 10 इज इक्वल टू x अपॉन में कितना आएगा 20। नाउ इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 90 इंटू में 20 डिवाइड में क्या आ रहा है बेटा 10। यहाँ से जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके पास में x इक्वल टू 180। सो नाउ डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही बेटा। हमने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। सेक्शन बी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है वीडियो में, तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।